मनोज को उसकी नई नौकरी के लिए एक गांव में भेजा गया, जहां उसे एक पुरानी हवेली के पास रहना था। गांव में लोग कहते थे कि हवेली भूतिया है और वहां रात को जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मनोज को इस पर यकीन नहीं था। एक दिन उसकी सहकर्मी किरण ने उसे चेतावनी दी, मनोज, उस हवेली में मत जाओ, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। लेकिन मनोज ने इसे मजाक में लिया और कहा, ये सब कहानियाँ हैं, मैं देखता हूँ कि असल में वहाँ क्या है। एक रात मनोज हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहाँ चल पड़ा। हवेली बाहर से बहुत डरावनी लग रही थी। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें लोग डरावनी शक्लें बनाए हुए थे। वह आगे बढ़ते तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? मनोज ने पलट कर देखा तो सामने एक सुंदर महिला खड़ी थी। वह माया चुड़ैल थी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की सज़ा मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। 3 सवालों के सही जवाब दो तो तुम बच जाओगे। अगर गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। माया ने पहला सवाल पूछा, सच्चाई क्या है? मनोज ने थोड़ा सोचा और कहा, सच्चाई वह है जो हमें हमारे डर से मुक्त करती है। माया ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने सही जवाब दिया। फिर माया ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? मनोज ने ईमानदारी से कहा, मेरा सबसे बड़ा डर अकेलेपन का है। माया ने उसे देखकर कहा, सही जवाब, लेकिन क्या तुम इसका सामना कर सकते हो? अंत में माया ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो तुम क्या करोगे? मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, मैं अपने डर का सामना करूंगा और अपनी ज़िंदगी का बेहतर बनाऊंगा। माया ने उसकी बात सुनकर कहा, देखते हैं तुम सच में अपने डर का सामना कर सकते हो या नहीं। तभी हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ अजीब आवाज़ें आने लगीं। मनोज घबरा गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाए रखी और कहा, मैं अपने डर का सामना करूंगा। उसने अपनी आंखें बंद की और ख़ुद से कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अपने मेरे साथ हैं। मनोज के साहस को देखकर हवेली की दीवारें हिलने लगीं। माया ने उसे देखकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम साहसी हो, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। मनोज ने हवेली से बाहर निकलने की राहत की सांस ली। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपने डर का सामना किया और जीता। गांव के लोगों ने सीखा कि अपने डर से लड़ना ही असली ताकत है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये संदेश मिलता है कि हमारा असली साहस तब जागता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नई खौफनाक वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। एक शहर में एक व्यक्ति था जिसका नाम राजेश था। उसने हाल ही में शहर से थोड़ी दूर
एक पुराने मकान में रहना शुरू किया था। मकान के बारे में कई अजीब कहानियां थीं, पर राजेश ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि बस यूं ही पुरानी जंगों के बारे में कहानियां बना लेते हैं। पहली कुछ रातें ठीक थी, पर एक रात अचानक उसे महसूस हुआ कि घर में कोई और भी है। राजेश ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, पर जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसे किसी के चलने की धीमी धीमी आहट सुनाई दी। ये आहट उसके कमरे के बाहर के गैलरियों में आ रही थी। उसने डरते हुए धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और देखा कि एक धुंधला सा साया गलियारे में खड़ा है। जैसे ही उसने उस साये को ध्यान से देखा, उसकी रीढ़ में सिरहन-दौड़न हो गई। वह एक औरत का साया था। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें उसके गहरी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। राजेश का शरीर कांपने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर, मगर जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह साया पास आ चुका था। उस औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरे घर में कदम रखा है और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अगली सुबह राजेश का कोई अता पता नहीं था। जब लोग उसके घर गए तो उन्होंने केवल एक बंद दरवाज़ा और दीवारों पर खून के अजीब से निशान पाए। उस दिन के बाद से उस मकान में कोई नहीं आता जाता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भयानक खुफिया वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं खौफनाक भूतिया कहानी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।